खर्राटे लेना यानी स्नोरिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों में बढ़ती जा रही है और इससे ना केवल खुद को परेशानी होती है कि रात में बीच बीच में नींद खुलती रहती है, इसके अलावा अगर कोई बगल में लेटा है या कमरे में लेटा है तो आवाज़ इतनी तेज़ होती है खर्राटे की कि उसको भी रात भर नींद नहीं आती है। और केवल यही नहीं दोस्तों, बल्कि खर्राटे की वजह से शादियां भी टूटने के न्यूज़ हमेशा मिलते रहते हैं। तो ये खर्राटे की बीमारी लोगों में बड़ी समस्या होती जा रही है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे का क्या कारण है, उसमें क्या प्रोसेस होता है जिसकी वजह से खर्राटे की आवाज़ निकलती है, और इसमें क्या घरेलू इलाज कर सकते हैं और कब डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए। इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से आपको बताएंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और सेहत से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं अब खर्राटे यानी स्नोरिंग के बारे में। जब हम नींद में रहते हैं दोस्तों, तो जो हमारा एयरवेज होता है यानी जो सांस नली होती है जिसमें नाक से लेकर के गले तक या आपका जो टॉन्सिल होती है यहाँ तक, इसमें जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो बहुत ही रिलैक्स हो जाते हैं। तो हवा जब हमारे सॉफ्ट टिश्यू से टकराती है तो मुलायम होने की वजह से उसमें कंपन होने लगती है। उसी कंपन की वजह से ही घरघराटे की आवाज़ आती है, उसी को ही खर्राटा लेना कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि खर्राटे आने के कुछ प्रमुख कारणों में से और उनसे कैसे बचना चाहिए उनके बारे में। तो दोस्तों इसमें पहला जो कारण माना जाता है वो होता है शराब पीना। शराब पीने की वजह से हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, साथ ही साथ जो टिश्यू होता है वो भी ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से खर्राटे आने लगती हैं। तो ऐसे में अगर कोई शराब लेने वाला व्यक्ति है तो रात में ज़्यादा शराब लेने से उसको बचना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने का काम करता है, बहुत ज़्यादा थकान में रहता है, तो थकान की वजह से भी जो हमारे एयरवेज के टिश्यू होते हैं वो काफ़ी रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से भी खर्राटे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर हम इसके तीसरे कारण की बात करें तो इसमें लेटते समय एकदम से पीठ केवल सीधा नहीं लेटना चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारी एयरवेज होती हैं वो थोड़ी सी मुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से इसमें सांसों को अंदर बाहर जाने में दिक्कत होती है। वो सॉफ्ट टिश्यू से टकराते रहते हैं और खर्राटे की आवाज़ इस प्रकार से निकलती रहती है। इस वजह से रात को सोते समय एकदम सपाट पीठ की तरफ सीधा ना लेटें, बल्कि एक साइड होकर के लेट सकते हैं, जिससे कि सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सांसों को अंदर बाहर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए रात को बाएं तरफ करवट लेकर के लेटने को ज़्यादा बेहतर माना जाता है। अगर इसके हम अगले कारण की बात करें तो वो हो सकता है कि हमारे एयरवेज यानी जो सांस नली है उसमें कुछ बलगम या कोई सेक्रेशन जमा होने की वजह से खर्राटे ज़्यादा आ सकते हैं। और ऐसे लोगों में ठंड के दिनों में ज़्यादा खर्राटे लेने को देखने को मिलता है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन की वजह से या राइनाइटिस की वजह से अक्सर बलगम या कुछ सेक्रेशंस बनते रहते हैं, जिसकी वजह से वो एयरवेज में रात को लेटते समय वो एयरवेज में रहते हैं और यही सांस को अंदर बाहर जाने में, हवा को अंदर बाहर जाने में रोकते हैं, जिससे कि खर्राटे आ सकते हैं। इसकी संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इसमें जब आप रात को लेटें तो नाक को अच्छी तरह से साफ कर लें। इसके अलावा आप चाहें तो डॉक्टर की सलाह पर इसमें सर्दी जुकाम की कुछ दवाइयाँ ले सकते हैं, और इन दवाइयों को लेने से अगर एयरवेज में वायरल इन्फेक्शन की वजह से किसी प्रकार का सूजन हो गया तो सूजन भी कम हो जाएगा, जिससे कि खर्राटे को कम करने में मदद मिल सकती है। अब अगर हम खर्राटे आने के पांचवें कारण के बारे में बात करें तो उसमें ओवरवेट होना भी एक कारण हो सकता है, जिसकी वजह से स्नोरिंग यानी खर्राटे आ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा वजन होने की वजह से फैट हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है और वो फैट जा करके हमारे जो सांस लेने की नली होती है उसको पतला कर देती है, जिससे कि हवा को अंदर बाहर जाने में दिक्कत होती है। और वही हवा जब सॉफ्ट टिश्यू से टकराती है तो उससे जो घर्राटे की आवाज़ निकलती है वो बढ़ सकती है। इसलिए अपने शरीर के वजन को कंट्रोल में रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि इसके बढ़ने की वजह से भी खर्राटे आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों ये हो गई खर्राटे आने के कुछ प्रमुख कारणों के बारे में। अब अगर हम बात करें कि इसमें घर पर क्या इलाज कर सकते हैं, तो इसके लिए आप जैतून के तेल को गर्म करके नाक में 2 बूंद डाल करके रात को सो सकते हैं। इससे खर्राटे आने की काफ़ी संभावनाएं कम हो जाती हैं। और ठंड के दिनों में आप 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डाल करके रात को सोने से पहले पी सकते हैं। शहद में एंटी एलर्जी और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के गुण होते हैं, जिससे इनके नियमित सेवन से आप खर्राटे आने की समस्या से बच सकते हैं। और अगर बलगम जमा होने की वजह से खर्राटे आते हैं तो ऐसे में आप सॉल्बिन नजल ड्रॉप या ओट्रिबिन नजल ड्रॉप करके आता है, इसका आप 2-2 बूंद नाक में रात को सोते समय डाल सकते हैं। इससे भी आपके जो बलगम होंगे वो साफ हो जाएंगे, वो पतले होकर के पेट में जाकर के डाइजेस्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको खर्राटे आने यानी स्नोरिंग प्रॉब्लम में ये मदद कर सकते हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार से बताई गई घरेलू इलाज और कुछ परहेज को बरतने के बावजूद भी अगर खर्राटे कम नहीं हो रहे हैं तो इसके लिए आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि कोई गंभीर बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से भी ये खर्राटे आ सकते हैं। तो ऐसे में आपको बिना देर किए हुए अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और लोगों के पास शेयर करिए ताकि सभी के पास ये जानकारी पहुंच सके। कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।